हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कार्य कारणवाद। द कार्य कारणवाद इज प्रोपाउंडेड बाय महर्षि कपिल ऑफ सांख्य दर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज सत्कार्यवाद। यानी कि जो कार्य कारणवाद है वो किनके द्वारा बताया गया है? महर्षि कपिल के द्वारा, जिन्होंने सांख्य दर्शन बताया है। उसी में उन्होंने कार्य कारणवाद भी बताया गया है। और जो ये कार्य कारणवाद है वो उसी को हम बोलेंगे सत्कार्यवाद। आगे हम देखें तो एज पर द वाद इन द क्रिएशन नो कार्य अकर्स विदाउट कारण। यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन या फिर कोई भी क्रिया होती है तो वो बगैर कारण के, यानी कि रीज़न के बगैर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी क्रिया नहीं होती। अगर आपने संस्कृत में कोई ये मैं जो बता रही हूँ वो कोटेशन पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि विना कारणेन दुर्घटना न भवति। यानी कि कोई भी दुर्घटना, अकस्मात या फिर एक्सीडेंट बोले तो वो कारण के बगैर नहीं होता। ये तो सिर्फ एक्सीडेंट की बात हुई। यहाँ पर बता रहे कि पूरी सृष्टि में कोई भी क्रिया हो रही है तो वो बगैर कारण के नहीं हो सकती। कोई भी क्रिया तभी होगी जब उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कारण। कारण में क्या बताया गया है? तत्र कारणम नाम तद यत् करोति स एव हेतुः स कर्ता। तद यत् करोति, तत्र कारणम नाम मतलब कारण उसको कहेंगे जो कार्य को उत्पन्न करता है। और कारण को ही हम हेतु बोलेंगे, कारण को ही हम कर्ता बोलेंगे। रेफरेंस क्या है? चरक संहिता विमान स्थान। कारण कोजेज द कार्य एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हेतु और कर्ता। अभी बोला ना मैंने कि कारण वही है जो कार्य को उत्पन्न करता है। कार्य के उत्पन्न होने का रीज़न जो है उसी को हम बोलेंगे कारण, और कारण को ही हम बोलेंगे हेतु और कर्ता। कोई एम, हेतु यानी कि एम क्या है? कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे का एम यानी कि कारण क्या है? कारण के बगैर कार्य नहीं होता। अन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। इसका रेफरेंस है तर्क संग्रह। अन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। The definite existing factor prior to कार्य is also known as कारण। यानी कि कोई भी क्रिया हो रही है, वो क्रिया होने से पहले जो रीज़न प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कारण। और ये जो कारण है वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर कार्य को ही क्या शो करेगा, पर्टिकुलर कार्य के लिए पर्टिकुलर कारण होगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि कोई कुम्हार है, वो घड़ा बना रहा है और वहाँ पे कोई गाय खड़ी है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे घड़ा बन रहा है तो वो कार्य हो रहा है तो उसका कारण है क्या है? गाय। गाय को तो हम नहीं बोल सकते, तो हर किसी को हम कारण नहीं बोल सकते। कौन बना रहा है, उसका कर्ता कौन है? कुम्हार है। वो अपने उद्देश्य से, अर्निंग के हेतु से वो क्या कर रहा है? घड़ा बना रहा है। तो कुम्हार का घड़ा बन रहा है, वो क्रिया हुई कि घड़ा बनेना, वो कार्य हुआ। और उसका कारण क्या हुआ कि उसको पैसे चाहिए, घड़ा बनाएगा, बिकेगा, फिर उससे उसको पैसे मिलेंगे, तो उससे उसका गुजारा होगा। तो हाँ, यहाँ पे हम किसी को भी, गाय को हम कारण नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गया कारण। अब हम देखते हैं कार्य। द क्रिया परफॉर्म बाय द कर्ता इज नोन एज कार्य। यानी कि जो भी कर्ता है उसके द्वारा जो भी क्रिया परफॉर्म हो रही है उसको हम बोलेंगे कार्य। द क्रिया परफॉर्म्ड बाय द कर्ता इज ऑल्सो नोन एज कार्य। कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसको हम बोलेंगे कार्य। जैसे कि कुम्हार के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? घड़ा बनाने की, तो उसको हम बोलेंगे कार्य। द थिंग विच इज एब्सेंट एट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस्ड लेटर बाय कारण इज नोन एज कार्य। मतलब अगर आपने घड़ा बनने की 10-15 मिनट अगर आप वहाँ पे खड़े हैं तो देख रहे, तो वहाँ पे घड़ा प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब पहले घड़े की एब्सेंट है, पहले फर्स्ट में एब्सेंट होगी, फिर कारण यानी कि कुम्हार के द्वारा बाद में उसको बनाया जाएगा। घड़ा फिर बन गया तो उसको हम बोलेंगे कार्य। द थिंग विच इज एब्सेंट एट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस लेटर बाय कारण इज नोन एज कार्य।
तो कार्य कारणवाद से हमें पहली बात क्या जानने को मिली कि कोई भी कार्य है वो बगैर कारण के नहीं होगा। और अब हम देखें कि टाइप्स ऑफ कारण। कारणम त्रिविधम, यानी कि जो कारण है वो 3 तरह के होते हैं। समवाय, असमवाय, निमित्त भेदात। इसका रेफरेंस है तर्क संग्रह। देखें ये कोटेशन कितनी ईजी है, सिर्फ 3 नाम याद रखने। कारणम त्रिविधम यानी कि कारण 3 तरह का होता है। फिर आप ये नाम याद रखेंगे, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो यही आपको लिखना है। फिर आपने जो संस्कृत में संधि पढ़ी है उसी को यहाँ पे यूज़ करके ये लिखना है। तो अगर आपने सिर्फ ये 3 नाम याद रख ले कि कारण 3 तरह के होते हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण, तो ये कोटेशन बन गया। समवाय, असमवाय, निमित्त भेद, 3 भेद है। तो कारणम त्रिविधम, समवाय, असमवाय, निमित्त भेदात। तो अगर आपको 3 नाम याद है तो आप कोटेशन के फॉर्म में लिखे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे पेपर में, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कारण। अब इस कारण को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आप सभी को आज के लेक्चर में मैंने जितना बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, हमने इंस्टाग्राम में भी हमारा अकाउंट बनाया है, BMS मेड इजी बाय स्क्वायर। वहाँ पे भी हम आयुर्वेदिक रिगार्डिंग रील्स बनाते हैं, तो आप उसको भी फॉलो करें। थैंक यू।